हेलो स्टूडेंट। आई होप आप आज का आपका बीके का पेपर जो 7 मार्च में सभी अभी आप लोग ने देकर आए हैं तो बहुत ही अच्छा गया रहेगा 2024 का। मैं आपको इस पेपर का पूरा सोल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव के डिस्कस करेंगे और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में कितने राइट है। तो चलो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 था। पूछा था अटेम्प्ट ऑल द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन सब क्वेश्चन था अटेंड करना था, 5 मार्क्स के लिए था। फाइंड दी ऑड वन। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिया है, कॉल्ड अप कैपिटल दिया है, पेड अप कैपिटल दिया है और इक्विटी शेयर्स। तो जो इक्विटी शेयर्स है ये टाइप ऑफ शेयर्स के पार्ट्स है और ये सब इशू करने का प्रोसेस है। सब्सक्राइब में से कॉल करके पैसा मांगना, उसमें से पेड करना। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन आएगा वो इक्विटी शेयर्स आ जाएगा, इक्विटी शेयर्स आएगा। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिया था बिल्डिंग दिया था, बिल्स पेबल दिया, फर्नीचर मशीनरी। तो बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी ये सब फिक्स एसेट्स है। इसमें जो ऑड वन रहेगा वो बिल्स पेबल रहेगा। थर्ड देखते हैं रिटर्निंग ऑफ द बिल, नोटिंग ऑफ द बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, इंडोर्स ऑफ बिल। अभी देखो ये बिल्स के मेथड जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, जैसे रिटर्न करके रखना बिल, डिस्काउंट कराना बिल, इंडोर्स, ये तीनों सेम है। नोटिंग ऑफ जो बिल है ना ये ऑड वन आ जाएगा यहाँ पर। फोर्थ यहाँ पर है ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, सैलरी रिसिप्ट। अभी यहाँ पर ये सब एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस। तो इसमें ऑड वन जो रहेगा वो सैलरी रिसिप्ट आ जाएगा क्योंकि ये इनकम है, इसलिए इसको ऑड वन में लेंगे हम लोग। जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑड वन आएगा क्योंकि ये असेट्स का आइटम है, बाकी सभी लायबिलिटीज का, क्रेडिटर हो गया, कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व। नेक्स्ट स्टूडेंट एग्री, डू यू एग्री और डिसएग्री टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। ये तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड पूछा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाते। आप लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग बैलेंस शीट इसके अंदर बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिसएग्री हो जाएगा। यहाँ पर ये डिसएग्री आ जाएगा। करंट अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, ये भी डिसएग्री आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट ये भी डिसएग्री हो जाएगा। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है कंडीशनल ऑर्डर बोलता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है कंडीशनल ऑर्डर होता है, ये भी क्या हो जाएगा, डिसएग्री हो जाएगा। डिसएग्री, कंडीशनल ऑर्डर नहीं होता है। 3 शुरू के आपके डिसएग्री। इसके बाद आते हैं रिटायरिंग पार्टनर इंटाइटल शेयर इन रिजर्व फंड एंड अकुमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब जो रिटायर पार्टनर होता है वो रिजर्व फंड अकुमुलेटेड प्रॉफिट में शेयर्स लेता है। यस, इससे हम लोग क्या करेंगे, एग्री हो जाते हैं, ये एग्री हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑन डिजोल्यूशन कैश और बैंक अकाउंट इज क्लोज ऑटोमेटिकली। बोलता है कि जो डिजोल्यूशन रहता है यहाँ पर कैश एंड बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा। मतलब लास्ट के 2 एग्री थे, इसके पहले के 3 डिसएग्री थे। नेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। वापस से लिखना है सेलेक्ट करके। लिखा है इन केस ऑफ डिजोल्यूशन assets and liabilities are to be transferred dash account। बोलते हैं यहाँ पर कि इन केस ऑफ डिजोल्यूशन assets and liabilities are transferred to dash account। तो डिजोल्यूशन में हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा रियलाइजेशन आ जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट और लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू बी फर्म इज अलाउड एट द डैश रेट। यदि एब्सेंस रहेगा तो कौन से रेट में अलाउड है, 6% रेट इंटरेस्ट अलाउड है। आगे यहाँ पर इफ एंड द असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर डैश अकाउंट इज द डेबिटेड। मतलब कि जब पार्टनर कोई एसेट्स लेकर जा रहा है तो कौन से अकाउंट्स को हम लोग डेबिट करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को हम लोग डेबिट करते हैं। कौन से अकाउंट्स को डेबिट करते हैं स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को हम लोग डेबिट करते हैं। लिखा कि द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट इफ नॉट पेड। बोलता कि जब बैलेंस रहता है रिटायर पार्टनर का हम लोग कौन से अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, लोन अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द डैश अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द कौन सा अकाउंट्स होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट्स होता है। इसके बाद यहाँ पे दिया कि राइट दी वन वर्ड टैली सॉफ्टवेयर इज द क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी। उसको हम लोग मर्चेंटाइल बोलते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन मर्चेंटाइल हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर था पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में जो रहता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। आगे यहाँ पर असेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, उसे हम लोग लिक्विड असेट्स बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा लिक्विड असेट्स। आगे पर्सन हु रिप्रेजेंट द डिसीज पार्टनर उसको लीगल हायर और एग्जीक्यूटर बोलते हैं, लीगल हायर और एग्जीक्यूटर बोलते हैं। द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट उसे हम लोग डेफिसिएट बोलते हैं, डेफिसिएट। तो स्टूडेंट आई होप आपको कितने राइट रहेंगे मुझे कमेंट करके बताना। आगे यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पूछा है सच से, हाँ। और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में पूछा था
यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से, आई थिंक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो इसमें से आप लोग ने कौन सा किया है? गुडविल का पूछा तो यहाँ पर दिया है। ये तो बुक के ही सम पूछे कि लाल बाल पाल वाला सम, इससे पहले भी आया था, सिंपल ही सम था। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था आपको, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट्स बनाना है। जनरल एंट्री पूछा है, मिनी ड्रॉई वाला पूछा है यहाँ पर, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए दिया था यहाँ पर। इसके अलावा कंपनी ने इशू ऑफ शेयर्स पूछा है, ये भी सिंपल ही है। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है डेथ ऑफ पार्टनर है, इसमें भी जो एडजस्टमेंट है बहुत ही सिंपल दिए हुए हैं यहाँ पर। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ सुरेश टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर के बेस लेना है, विच इज 90,000, मतलब पहले से ही सब कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बैलेंस जो एनपीओ था, एनपीओ में भी सिंपल ही मुझे दिख रहा है एकदम। आई होप आप लोग ये सब राइट कह रहेंगे, मैं ट्राई करता हूँ इसको सॉल्व कराने के लिए। अभी मैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में एक हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया है और यहाँ पर एक हिडन एडजस्टमेंट, दो हिडन एडजस्टमेंट के साथ में नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड रुपीज 69,000, मतलब यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स नहीं बनाना रहेगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपको पूछा है मामा काका पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाना है। 31 मार्च 2019 के बैलेंस शीट आपको बनाना है और यहाँ पर सिंपल एडजस्टमेंट है, थोड़ा कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आई होप आप लोग के सब राइट करेंगे स्टूडेंट।